हेलो एवरीवन, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन मुझे ये ऑडियो आप सबके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी जो मैं कल के लाइव के बेसिस पे बना रही हूँ। आज मैं आप सबके साथ कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ रील्स शेयर करूँगी। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँगी इस ऑडियो में कि किस तरह से एक मासूम लड़की का नंबर ऑनलाइन इन लोगों ने शेयर किया है। पूजा और तानिया ने मिलकर उस लड़की को इतना मेंटली हरास कर दिया गया है। उसको कॉल्स आ रही हैं लड़कों की। इन्होंने लड़कों को नंबर दिया है ताकि वो जाकर इसे परेशान करे, और इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं है। और इन्होंने जो भी फ़ोटो एडिट्स करी हैं उसकी वो पूजा ने अपने खुद के अकाउंट से करी है। जो फ़ोटो एडिट करने के बाद उसने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है, ताकि कोई उस तक पहुँच ना सके। इतनी क्रिमिनल माइंड, इतनी शातिर इंसान सिर्फ पूजा ही हो सकती है। हम सब लोग तो इतना सोच भी नहीं सकते जितना वो कर गई है। आप लोगों के साथ जो भी पिक्स मैं इस ऑडियो में शेयर करूंगी, आप देख पाएंगे कि सारा कुछ पूजा ने खुद अपनी आईडी से किया है, और सबको बोल रही है कि अपने टेलीग्राम अकाउंट में कि मैं इस सब का इल्ज़ाम जो है वो कृष्णा पे दे दूंगी। और कितने मासूम लोगों की ज़िंदगी से खेलेगी ये। साथ ही इसने मेरी भी फ़ोटोज़ को एडिट करके इतना गंदा गंदा लिखा है कि मैं क्या ही बताऊं। खैर, मुझे तो पता ही है कि ये कितना गंदा बोल सकती है। लिखने और बोलने में मैं समझ सकती हूँ, लेकिन किसी का नंबर शेयर कर देना, उसको लड़कों से कॉल्स करवाना और अपने गलत किए को किसी मासूम के सर मंड देना, प्लस में तानिया का कृष्णा को मर्डरर बोलना, ये सब चीज़ें बहुत ही वाहियात हैं जो इनकी अपब्रिंगिंग शो करती है। प्लस कल तानिया ने अपने किसी लड़के को हमारे अकाउंट में भेजा था और वो मुझसे मेरा नंबर मांग रहा था, बदतमीजी कर रहा था और बोल रहा था अपना नंबर दे, मुझे तुझसे बात करनी है। मैं क्यों दूँ उसको अपना नंबर, ताकि मेरा भी ये नंबर कहीं दे दे और मेरे को भी कॉल्स आने लगे। लिटरली वो वहाँ पे तानिया के लिए आया था और तानिया ने ही उसे भेजा था ये सब करने के लिए। तानिया के पास जवाब है। अभी तो वो अभी बड़ी हुई है। उसने मुझे बताया, मतलब अपने लाइव में बताया था उसने कि उसे पिछले साल ही वोट देने का हक मिला है। तो क्या उसे इतनी अकल नहीं है कि एक लड़के को भेजकर वो लड़की का नंबर मंगवा रही है, धमकियां दिलवा रही है, हमें हरास कर रही है। ये सेकंड पूजा बनती जा रही है, या फिर पूजा के कहने पे उसने ये सब कुछ किया है, मुझे नहीं पता। बट आप सब उस लड़के की भी फेस को देखिए, उस लड़के की बातों को सुनिए। मैंने सब कुछ रखा है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस रील को आप आगे सर्कुलेट कीजिए, ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि ये पूजा और तानिया मिलकर क्या कर रही हैं। तानिया लड़कों को भेजकर मेरा नंबर मंगवाने की बात कर रही है, हमें हरास करवा रही है, क्योंकि मेरा नंबर उनके पास नहीं है इसलिए मैं बच गई हूँ, वरना मेरा नंबर भी डाल देती है कहीं ना कहीं। लेकिन जो इसके खुद के लोग थे जिन्होंने विश्वास करके इसे अपना नंबर दे रखा था, उन लोगों का नंबर ये सबको बांट रही है। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं तान्या, सोनम और पूजा तीनों को देना चाहती हूँ बहुत दिल से, कि आप तीनों का नंबर मैंने पुलिस को दिया था और उन्होंने आपके घर का एड्रेस तक निकाल के दे दिया है मुझे। बस थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और बाकी है, उसके बाद हम आपके घर पर होंगे। तब आप आइएगा और फेस टू फेस बात कीजिएगा, क्योंकि आपकी करनी सारी मेरे पास है, रिकॉर्ड है और सब कुछ सबमिटेड है। आपका झूठ पकड़ा जाएगा। आज के बाद अगर अपना मुंह खोलना तो सबूत के साथ ही खोलना। बिना सबूत खोलोगे तो इसको भी मैं अपने लिए ही यूज़ करूँगी, क्योंकि अब और एक एलिगेशन अपने या अपने दोस्तों के ऊपर या किसी भी मासूम के ऊपर मैं सुनने नहीं वाली हूँ। ये याद रखना तुम सब लोग। और फ्रेंड्स, इस ऑडियो के बाद मैं एक रील चलाऊंगी जिसमें आप सुन पाएंगे कि किस तरह से उस विक्टिम को लड़कों के कॉल्स आ रहे हैं और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं उस मासूम के साथ, जो सरासर एक क्राइम है। और ये लोग क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स। प्लीज़ आप सब इन लोगों को सपोर्ट करना बंद कीजिए, जो भी कर रहे हैं अंधे होके। इन दोनों के साथ साथ कुछ और लोगों को भी, कुछ लड़कियां मैं कह रही हूँ, लड़कियां कॉल करके हरास कर रही हैं, गालियां दे रही हैं। तो उन लड़कियों के नंबर भी अब हमारे पास है जो गालियां दे रही हैं, उल्टा सीधा बोल रही हैं पूजा और तानिया के कहने पर। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि डियर प्लीज़, ये आप लोगों को फंसा रही हैं, मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के नंबर हमारे पास आ रहे हैं और वो सारे नंबर मैं सीधा पुलिस को दूंगी कि आप लोग हरास कर रहे हो। हरासमेंट का केस है डियर, हरासमेंट का, छोटा केस नहीं होता। पूजा और तानिया तो अपना नंबर यूज़ नहीं करेंगी, वो आप लोगों से करवा रही हैं, आप लोगों का नंबर यूज़ कर रही हैं, आप लोगों के कंधे पर बंदूक रख के चला रही हैं। तो प्लीज़ थोड़ा पीछे हट जाइए, अगर अपना नाम पुलिस के रजिस्टर में दर्ज ना करवाना चाहती हूँ तो। बस फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ एक रील शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। उसके बाद एक दो रील्स और शेयर करूँगी जिसमें हम लोग सोच रहे हैं कि होना चाहिए थोड़ा सा, आप लोगों के दिल के दर्द को भी थोड़ा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उन रील्स में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी।
तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन लोगों का चेहरा सबको पता चले और वो लड़का भी समझ में आए उस लड़के को कि उसने क्या किया है, एक इल्लीगल काम किया है। मेरे से आके मेरा नंबर मांग रहा है, मुझे हरास करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ओपनली। और अब उसने सारे जो मैसेजेस हैं वहाँ से डिलीट मार दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने उसका सारा आईडी और सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लिए थे देने के लिए, तो वो सब हैं। आप सब देखिए किस तरह से इन लोगों ने भेजा। और यही करते हैं ये लोग कि पहले मैसेज करते हैं फिर उसे डिलीट कर लेते हैं। अब हमें पहले पता नहीं था, लेकिन कुछ इंसिडेंट पीछे हुए हैं जिसकी वजह से हमें पता है कि अब हर वक्त इन लोगों के जो भी मैसेजेस होते हैं उसको ऑन द स्पॉट हम लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये फ़ौरन डिलीट मार देते हैं। तो इस बार भी यही हुआ है। इन लोगों ने मैसेज किया था, इस लड़के ने मैसेज किया था, और जब हम लोगों ने रिप्लाई किया इसको तो उसके बाद इसने अपने सारे मैसेजेस जो हैं वहाँ से डिलीट मार दिए। साथ ही फ्रेंड्स आप लोग ये भी देख पाएंगे कि जब ये लड़का हमें हरास कर रहा था तो किस तरह से कृष्णा ने बोला कि हम में से कोई भी इस लड़के के मुंह ना लगे, वो इस लड़के का आईडी ब्लॉक कर देगा। लेकिन इस लड़के ने किस तरह से बात करके हम सबको प्रोवोक करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं हुए। हमने सिर्फ उससे बहुत आराम से बात करी, उसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो यहाँ आया ही इस उम्मीद से था कि वो बस मेरा नंबर लेना चाहता था, लेकिन वो हमने नहीं दिया। तो बस आप सब लोग देखिए और जानिए कि किस तरह से ये लोग प्लानिंग करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, और किस तरह से पीठ पीछे ये सारे काम करते हैं, और आगे आकर इतने मासूम बनते हैं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अपने टेलीग्राम अकाउंट में जाकर या एफबी अकाउंट में जाकर बहुत चीज़ें करते हैं, ठीक है, लेकिन ये पीठ पीछे काम करते हैं, सामने नहीं आते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ बस आप लोग अवेयर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करें ताकि लोगों को भी पता चल सके कि ये लोग कैसे हैं। और ये जो लड़का है ये आया था हम लोगों को परेशान करने के लिए, पता चले लोगों को कि ये लड़का कैसा है। ये किसी के भी कहने पर किसी भी लड़की के पास आके उसका नंबर इस तरह से मांग सकता है, उसे हरास कर सकता है। और मुझे कोई बड़ी मतलब कोई बड़ी बात नहीं कि यही वो लड़का हो जिसने उस विक्टिम को भी कॉल करके उसे हरास किया, उसे गंदी गंदी बातें करी। ये एक ही लड़का हो सकता है, तभी तो बिना सोचे समझे वो आया और उसने तानिया के कहने पर हम लोगों के साथ इस तरह का बिहेव किया। प्लीज़ आप लोग देखिए, जानिए, समझिए। बस आप लोगों को अवेयर करना था, इसलिए मैंने ये ऑडियो बनाया है, और इसके बाद जो रील चलेगी आप वो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और हाँ, जो मेरा FF का पार्ट बाकी है वो थोड़ा बहुत मैं आज अपलोड कर दूँगी। एक वन शॉट FF जो है आप लोगों के साथ मैं इसी वीकेंड से पहले शेयर करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, ये जो माफिया डैडी का पार्ट पर है बचा हुआ जितना भी, मैं कोशिश करूँगी कि वो सैटरडे तक कंप्लीट हो जाए। ओके, सो प्लीज़ enjoy and please listen this entire reel after this audio. ठीक है, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। मेरे पास कॉल आया था, उसने बोला तुम ये सब करती हो क्या, मुझे वीडियो कॉल पर देखना है, इसके लिए मैं तुम्हें पे भी करूंगा। शिट मैन, सीरियसली। और वह बोल रहा था कि मुझे एक ग्रुप से नंबर मिला है, वहां पर सब लोग ऐसे ही हैं शायद, पर मुझे तुम ज्यादा पसंद आई। ये उसने पर्सनली किसी को भेजा होगा मुस्कान। आई कैन बेट ऑन दिस, उसने पर्सनली तुम्हारा नंबर कहीं पे दिया है, ये तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। ये कुछ भी कर सकती है आंटी।